नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बीते सप्ताह के अंत में हमने अक्टूबर की चर्चा की थी, जो कि अप और अक्टूबर से मिलकर बना है। और ये बताया था कि अक्टूबर का महीना क्रिप्टो बाजार के लिए बेहद शानदार रहता है इतिहास से। और वैसा ही हुआ। पहले ही सप्ताह में हमने रिकॉर्ड तेजी देखी। क्रिप्टो के सभी टोकन्स में नई तेजी लौट आई। बिटकॉइन 125 लाख से ऊपर निकला और रिकॉर्ड तेजी तक गया। आज दोपहर 3 बजे तक बाजार की कीमतें क्या थी? बिटकॉइन ने नया रिकॉर्ड बनाया, 125,689 तक पहुंचा। फिर उसके बाद अब 123,700 के आसपास स्थिर है। 8 दिन से लगातार बिटकॉइन में तेजी चल रही है। और अगर इस महीने देखें तो हमने बिटकॉइन में 30% का मोमेंटम देखा है, बढ़ोतरी देखी है। हालांकि कल की तेजी के बाद बिटकॉइन सुबह कुछ ठहरा था 123,700 के आसपास। पर बाकी आल्ट कॉइन्स में तेजी जारी है। इथीरियम करीब करीब 1% की तेजी के साथ दोपहर में 4568 पर कारोबार कर रहा था। सुबह से इथीरियम में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। ईटीएफ में निवेश बढ़ा है, डिफाई गतिविधियां बढ़ी हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इथीरियम की मांग बढ़ रही है और इस वजह से इथीरियम को तेजी का सपोर्ट मिल रहा है। सोलाना भी बढ़त पर है, $235 तक पहुंच गया है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में 57% की बढ़ोतरी हुई है सोलाना में, क्योंकि कई सारे अपग्रेड सोलाना में आए हैं। अगर टॉप 10 क्रिप्टो देखें तो उनमें रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। बीएनबी यानी बिनांस ने 5% तेजी के साथ $1217 पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि डाजी कॉइन में हमें थोड़ी सी तेजी दिखाई दी है, थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी है। बड़े संस्थाओं में मॉर्गन स्टैनली ने इस बार सुझाव दिया कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का 2 से 4% हिस्सा क्रिप्टो में लगाना चाहिए। खासतौर पर उन्होंने बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बताया। और इस इन सिफारिशों के बीच तेजी के कारण क्रिप्टो को अब मुख्य धारा में मान्यता मिल रही है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में ईटीएफ्स के निवेश में करीब $3.2 बिलियन का निवेश हुआ है, जिससे कि कीमतें और तेजी से बढ़ी हैं और लिक्विडिटी भी बढ़ रही है। बड़े बैंक मॉर्गन स्टैनले जैसे बैंक अब क्रिप्टो प्रबंधन के लिए रिस्क मैनेजमेंट के ढांचे को भी तैयार कर रहे हैं, जो क्रिप्टो की मुख्यधारा की बैंकिंग में स्वीकार्यता का प्रमाण है। रिटेल सेगमेंट सेंटीमेंट में अगर देखें तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई, बीटीसी ऑल टाइम हाई, टॉप क्रिप्टो वॉल्यूम्स की गूगल सर्च में 250% की बढ़ोतरी हुई। बाजार में तेजी थी और इसलिए रिटेल निवेशकों में उत्साह देखा गया। बीएनबी, सोलाना और इथीरियम में भी निवेश बढ़ा है रिटेल निवेशकों का, क्योंकि लोगों को आगे और तेजी की उम्मीद बन रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग क्वाइंस के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा तेज है। और लोगों को उम्मीद है कि ईटीएफ और बड़े प्लेटफॉर्म पर काम शुरू होने के कारण कीमतों में और तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। रेगुलेटर्स और नियम कानून की दुनिया में जो प्रमुख खबरें रही पिछले 3 दिन में, उसमें रूस के सेंट्रल बैंक ने 2026 में क्रिप्टो होल्डिंग का पूरा ऑडिट करने का फैसला किया है। इसमें करीब $25 बिलियन से ज्यादा के क्रिप्टो एसेट्स की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके। डिजिटल रूबल की तैयारी भी यहाँ से शुरू हो रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं। रूस में क्रिप्टो से जुड़े नियम और माइनर्स के लिए रिपोर्टिंग अब जरूरी हो गई है। और रूस तेजी से अपने क्रिप्टो बाजार को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक्सचेंज और कारपोरेट की खबरें देखें तो आज की बड़ी खबर बिटकॉइन में तेजी और क्रिप्टो में तेजी के अलावा जो आज की सबसे बड़ी खबर थी, वो थी वॉलमार्ट की फिनटेक कंपनी वनपे को लेकर। वॉलमार्ट की यह कंपनी वनपे 2025 के अंत तक अपने ऐप में बिटकॉइन और इथीरियम की ट्रेडिंग भी शुरू करेगी। ये जीरो हैश कंपनी के साथ मिलकर होगा। इस क्रिप्टो से लोग खरीदारी कर सकेंगे। पहली बार कोई बैंकिंग और नॉन फाइनेंस सेक्टर से इसकी बड़ी कंपनी क्रिप्टो के कारोबार में आ रही है, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर। इस पर हम आगे भी बात करें। टॉप 10 टोकन्स जो बाजार में ट्रेड होते हैं, उनमें जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है उसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम देखा गया, जिससे रिस्क भी बढ़ रहा है, लेकिन क्रिप्टो की स्वीकार्यता, इसका एडॉप्टेशन भी बढ़ रहा है। डिफाई स्टेबल कॉइन्स और वेब की दुनिया में इथीरियम का टोटल वैल्यू लॉग और स्टेकिंग में तेज बढ़ोतरी हुई है। बिनांस के स्मार्ट चेन के अपग्रेड हुए हैं, जिसके कारण बीएनबी के बिनांस के वॉल्यूम में और डिफाई रिटर्न्स को नया रिकॉर्ड बनता दिखाई दिया है। स्टेबल कॉइन्स में टेदर, जो कि यूएसडीटी है, $1 के पेग पर स्थिर रहा है। जबकि मेकरडाओ और आवे पर अब नए नियमों की चर्चा चल रही है। धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई के क्षेत्र में भी कुछ जरूरी खबरें हैं, जैसे कि रूस ने 1800 से ज्यादा संदिग्ध क्रिप्टो वॉलेट्स पर नजर रखी है और उन्हें पहचाना है। इन अब नए टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो रहा है, जिससे कि स्कैम से रोके जा सके। इसके अलावा नए टोकन्स में, जो कि नए टोकन बाजार में लॉन्च हो रहे हैं, उनमें पीयर टू पीयर ट्रेडिंग में धोखाधड़ी के कई मामले आए हैं। एशिया और पूर्वी यूरोप के नियमों को सख्त किया जा रहा है। तो अगर आप नए टोकन्स में निवेश कर रहे हैं और पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म से ट्रेड कर रहे हैं, तो बेहद सतर्क रहने की। भविष्य और जोखिम के आधार पर अगर देखें तो दुनिया के बैंकों में
और अमेरिकी फंड्स की जो Q4 की गाइडेंस आएगी, उसका असर क्रिप्टो बाजार पर दिखाई देगा। ब्याज दरें और महंगाई के आंकड़ों से भी क्रिप्टो बाजार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। रूस का ऑडिट एक बड़ी नेगेटिव खबर हो सकती है क्रिप्टो बाजार के लिए, लेकिन वॉलमार्ट का लॉन्च बाजार के लिए इसके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। डिफाई और ऑफशोर एक्सचेंजों में अभी नियम स्पष्ट नहीं है, इसलिए वहां पर हैकिंग के जोखिम और चोरी के जोखिम बराबर बने हुए हैं। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम चरण में, क्रिप्टो ज्ञान की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट का प्लान बाजार में बड़े बदलाव ला सकता है। यहाँ से क्रिप्टो अब रिटेल की मुख्य धारा में आ रहा है। वॉलमार्ट ने वन पे नाम से अपनी फिनटेक ऐप में 2005 के अंत तक बिटकॉइन और इथेरियम की खरीद बिक्री की सुविधा जोड़ने का ऐलान किया है। ग्राहक अब अपने मोबाइल से सीधे क्रिप्टो खरीद या बेच सकेंगे। हीरो हैश नाम की एक कंपनी है जो वॉलमार्ट के साथ इस मामले में काम कर रही है। ये कंपनी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करेगी, केवाईसी की सुविधा देगी और रेगुलेशन करेगी। ग्राहकों को वेरिफिकेशन देना होगा, उनके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा। वॉलमार्ट की इन ऐप क्रिप्टो सुविधा से क्रिप्टो को तुरंत डॉलर या गिफ्ट कार्ड में भी बदला जा सकेगा और इसी के जरिए वॉलमार्ट के स्टोर पर ऑनलाइन खरीद भी की जा सकेगी। इस बड़े फैसले से, चूंकि वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर है, तो उसके फैसले से क्रिप्टो रोजमर्रा की खरीदारी का हिस्सा बनने जा रहा है। जैसे आज हम भारत में यूपीआई ऐप से पेटीएम, फोन पे या गूगल पे से सामान खरीदते हैं, वॉलमार्ट के ऐप में उसी तरह से बिटकॉइन और इथेरियम में पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। वॉलमार्ट के इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए और इसके देखने के बाद दुनिया की अन्य रिटेल कंपनियां भी वॉलमार्ट की तर्ज पर क्रिप्टो में भुगतान शुरू कर सकती है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।